पूर्णिमा स्नान पर्व सीएम योगी ने की वॉर रूम में व्यवस्थाओं की निगरानी। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का हुआ निधन, लखनऊ के पीजीआई में ली अंतिम सांस। राहुल गांधी को लखनऊ कोर्ट का समन, 24 मार्च को होगी सुनवाई। अभिनेता विद्युत जामवाल पहुंचे महाकुंभ, बोले ये एक दिव्य स्थान। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। प्रयागराज महाकुंभ में माघी पूर्णिमा स्नान ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो गया है। इसके लिए करोड़ों श्रद्धालु संगम नगरी पहुंचे हैं। मेला प्रशासन ने माघी पूर्णिमा स्नान को सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए कमर कसी। इस दौरान सीएम योगी खुद पूरी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। वो सुबह 4 बजे से ही लगातार वॉर रूम से महाकुंभ मेले की निगरानी कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। 87 साल के सत्येंद्र दास की ब्रेन स्ट्रोक के कारण तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया। उन्हें मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर भी था। अस्पताल की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में उनकी मृत्यु की जानकारी दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दास के निधन पर शोक जताया। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा, परम राम भक्त श्री राम जन्मभूमि मंदिर श्री अयोध्या धाम के मुख्य पुजारी आचार्य श्री सत्येंद्र कुमार दास जी महाराज का निधन अत्यंत दुखद और आध्यात्मिक जगत की अपूर्ण क्षति है। राहुल गांधी एक बार फिर अपने बयानों के कारण विवादों में घिर गए हैं। 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान पर लखनऊ की एक अदालत ने उन्हें समन जारी किया है। ये मामला भारतीय सेना पर उनकी टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर पूर्व बीआरओ निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को निर्धारित की है, जिसमें राहुल गांधी को लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना होगा। ये अदालत खासतौर पर सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करती है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बॉलीवुड अभिनेता और मार्शल आर्टिस्ट विद्युत जामवाल पहुंचे। उन्होंने महाकुंभ को दिव्य स्थान बताते हुए कहा कि ये मेरी मां का सपना था कि वो महाकुंभ में स्नान करें, इसलिए मैं यहाँ हूँ। वहीं विद्युत जामवाल ने महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आयोजन को भव्य और दिव्य बना दिया है। साथ ही कहा कि हर व्यक्ति यहाँ श्रद्धा और आत्मिक शांति का अनुभव कर रहा है। बहुत सौभाग्य है इनके साथ बैठा हूँ, इनके गुरुजी के साथ बैठा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह का यहाँ पे वातावरण है, जिस तरह की सोच है, जिस तरह की पढ़ाई की बातें करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं शंखनाद करने आया था यहाँ पे, जो मेरी तमन्ना थी, जितने योद्धा हैं, जितने ये शक्तिशाली लोग हैं, इन सबके साथ शंख बजाया जाए, इनसे प्राणायाम की बातें की जाए, शंख के फायदे बताए जाए, तो बहुत अच्छा हुआ। ये भी चमकती हुई दुनिया है, यहाँ पे अद्भुत लोग हैं। यहाँ पे भी ऐसे ऋषि मुनि योगी घूम रहे हैं, कहीं दिख रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहे हैं। अगर आप में क्षमता है उनको फील करने की तो फील भी हो रहे हैं। जब आप स्नान करेंगे तो सारे जवाब मिल जाते हैं आपको। जिस तरह से बंदोबस्त हुआ है बहुत बढ़िया है। वाराणसी में संत रविदास जयंती के अवसर पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद वाराणसी पहुंचे, जहां संत रविदास की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद चंद्रशेखर आजाद शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संत रविदास के अनुयायियों का अपमान किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने रविदास जयंती पर अवकाश न घोषित करके संत रविदास के प्रति अपनी असंवेदनशीलता दिखाई है। पूरे देश में और दुनिया में जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की जयंती का प्रकाश पर्व है। बहुत सारे जगहों पर नगर कीर्तन होगा, बहुत सारी जगह शोभा यात्राएं निकलेंगी और धार्मिक आयोजन को अच्छी तरह से जो उसका वो कल का दिन अच्छा बीत जाए, ऐसी भी मैं प्रार्थना करता हूं। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से कल के दिन पेपर करवा के और अवकाश ना घोषित करके और स्पेशली कोई इस तरह के जो है निर्देश ना देके कि वो इस आयोजनों में प्रशासन और पुलिस और तमाम तरह से जो है हर विभाग जो आगे बढ़ चढ़ के जो इस आयोजन को कामयाब कराए, ऐसी कोई जो निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं दिए। इससे स्पष्ट होता है जब उन्होंने छुट्टी भी नहीं रखी
क्योंकि कई स्टेट ने रखी है, पंजाब ने रखी है, मैं पंजाब सरकार का धन्यवाद दूंगा, उत्तराखंड ने रखी है, उत्तराखंड सरकार का भी धन्यवाद दूंगा, वहाँ के मुख्यमंत्री जी का। लेकिन यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं जो अपने आप को साधु कहते हैं, तो दुनिया के इतने बड़े संत के प्रकाश पर्व पे अगर अवकाश भी घोषित नहीं किया और पेपर करा के जो है अपमान करने का काम कर रहे हैं। मिर्जापुर जिले में स्थित मां विंध्यवासिनी धाम में प्रयाग महाकुंभ के दौरान पलट प्रवाह का असर देखने को मिल रहा है। मिर्जापुर से प्रयागराज मार्ग पर वाहन रेंग रहे थे। करीब 10 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई थी, जहां हजारों वाहन अभी भी जाम में फंसे हुए हैं। महाकुंभ में गंगा स्नान के बाद झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जाने वाले यात्री मिर्जापुर और प्रयागराज राजमार्ग का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके चलते मां विंध्यवासिनी धाम के पास जाम लग रहा है। 51 शक्तिपीठों में से महाशक्तिपीठ में दर्शन करने आई हूँ, विंध्याचल माता के। और यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम प्रयागराज में भी जाके आ चुके, विश्वनाथ भगवान के भी दर्शन करके आ चुके और अब विंध्याचल आए और हमें पूरी उम्मीद है माता हमें जल्द से जल्द अपने अच्छे से अच्छे संपूर्ण दर्शन देके सभी दर्शनार्थियों को कृतार्थ करेगी। जाम है, लेकिन देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। थोड़ी सी तपस्या तो भगवान ने भी, सारे भगवानों ने की थी, तो हम तो इंसान है, तपस्या तो बनती है, इतनी तपस्या तो करनी ही चाहिए। देखिए, आप जानते हैं कि महाकुंभ का जो पलट प्रवाह आ रहा है, इसको लेकर के लगातार भीड़ और श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आ रहे हैं और इसमें निरंतर हमारे अधिकारी लगे हुए हैं और जो हम सेक्टर बनाए हैं, जोन बनाए हैं, उसमें भ्रमण करते हुए, पेट्रोलिंग कराते हुए मां के दर्शन कराने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि श्रद्धालुओं को कठिनाई न हो। इसके अतिरिक्त जो होल्डिंग एरिया बनाया गया है, उस होल्डिंग एरिया में हम लोग जो है वाहनों को रोक रहे हैं ताकि वहाँ पे विश्राम कर ले वो, और वहाँ सभी व्यवस्थाएं दी गई हैं। जो औसत हमारा ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है इस समय, वो 21,000 प्रति घंटा ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है और प्रत्येक दिन हमारा जो है 1.5 लाख के आसपास वाहन मूवमेंट कर रहे हैं, जो कि विंध्याचल की तरफ से आके जा रहे हैं। इसमें से लगभग 70% लोग दर्शन करने भी आ रहे हैं। इसको देखते हुए कल जो हमारा स्नान होगा, स्नान के लिए हम लोगों ने घाटों पे तैयारी कर रखी है, वहाँ पे गोताखोर लगाए गए हैं और गंगा जी में बैरिकेडिंग लगाई है, जिससे कि कोई गहरे पानी में न जा पाए, इसकी व्यवस्था की गई है। साफ सफाई की व्यवस्था लगातार की जा रही है और हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, जिसमें जो सेक्टर के अधिकारी हैं, डीएमएसपी भी हैं, सभी लोग अपने अपने ड्यूटी पे अपना लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। बरेली के सैटेलाइट बस अड्डे पर अचानक फायरिंग होने से हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। इस दौरान गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए। आनन फानन में इनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि विवाद एक पार्सल को लेकर शुरू हुआ था और देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर एक कुली ने फायरिंग कर दी। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। को काम कमर्शियल लगेज करना है, ये लगातार काम को डिस्टर्ब कर रहे थे। मैंने एआरएम साहब को कंप्लेन भी दी थी। 5-6 दिन पहले इन पे उन्होंने मारा था, मेरा सर फट गया। मैंने लिखित तहरीर भी दी, मेडिकल भी कराया, लेकिन पुलिस द्वारा 151 में चालान करके छोड़ दिया गया। इससे इनका हौसला बढ़ा रहा था। लगातार ये लोगों को छेड़ रहे थे। आज उसी क्रम में इन्होंने हमको गोली मार दिया, मेरी गोली लग गई और भाई साहब को भी उन्होंने हमारी गोली मार दिया। शायद वो उनकी हालत बहुत गंभीर है। ये पुलिस द्वारा लगातार मनमाना रवैया किया जा रहा था, इसीलिए ये सब हुआ। आज दिनांक 11 फरवरी 2025 को थाना बरादरी स्थित सैटेलाइट बस अड्डे पर गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। मौके पर पहुंचने पर यह ज्ञात हुआ है कि 2 व्यक्ति जो कि पार्सल का यहाँ पे बिजनेस करते थे, पार्सल की ठेकेदारी करते थे, उनके ऊपर एक कुली ने गोली चलाई है, जिनका आपस में पहले से पार्सल के रेट्स को लेके ये विवाद चल रहा था। प्राथमिक जो भी जानकारी उसके अनुसार यही पाया गया है। इसमें जिसने गोली चलाई है उसको अभी हिरासत में लिया गया है, आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी और जो 2 घायल हैं उनको अस्पताल में भेजा गया है इलाज के लिए। उनका इलाज अभी चल रहा है। बुलंदशहर में देह व्यापार के एक मामले में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है। ये जिले में इस तरह के मामले में पहली बार सुनाई गई सजा है, जहां एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 3-3 साल के कठोर कारावास के साथ 2000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। ये घटना 15/9/2015 की है। थाना पहासू क्षेत्र में एक मुकदमा लिखा गया था। इसमें एक पीड़िता थी मीना।
मीना को ये कस्बा पहासू के रहने वाले एक्यूज्ड हैं रानी, बानो और बानो का हस्बैंड यामिंग। इन्होंने ये अपने पहासू कस्बे में अपने घर पर ये अनैतिक देह व्यापार का धंधा करते थे और लड़कियों को लाते थे, उनको बेचना, उनके साथ वेश्यावृत्ति कराना। तो कल माननीय न्यायालय ने इस मुकदमे में तीनों एक्यूज्ड को 3 वर्ष का कारावास, कठोर कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड की सज़ा सुनाई है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत ये मुकदमा चिन्हित था। इसमें हमारे ज़िले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार सर बहुत ही कर्मठ और ईमानदार और जुझारू ऐसे अधिकारी हैं, उनके द्वारा इस मुकदमे को भी चिन्हित किया गया था। उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से कल ये जजमेंट हो पाया। रायबरेली में सड़क हादसे में एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई और एक पुलिसकर्मी समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि हादसा तब हुआ जब दरोगा की कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक दुकान में घुस गई। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और मृतक के परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी, आज मैं इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के रूप में ड्यूटी कर रहा था। तो दिनांक 12/2/25 को प्रातः लगभग 3:27 पर डायल 112 एक व्यक्ति को जो पुलिस एसआई की यूनिफॉर्म में था यह बताकर कि ये संभावित रोड दुर्घटना में घायल हुआ है, मेरे पास लाई। सम्यक परीक्षण करने पर जीवन के कोई चिन्ह नहीं मिलने पर उन्हें मृत घोषित किया गया। उनका विवरण है कि उनका नाम चमन सिंह भदौरिया है, पुत्र अनिल सिंह, उम्र लगभग 33 वर्ष, मूल निवासी जिला बहराइच एवं वर्तमान में उनकी पोस्टिंग चौकी इंचार्ज के रूप में सिमरी पुलिस चौकी अंतर्गत थाना हीरो रायबरेली। हरदोई के संडीला में 2 दुकानों में चोरी हो गई। इस दौरान चोरों ने नकदी सहित लाखों रुपए का सामान पार किया। जहां दोनों दुकान की छत काटकर चोर दुकान में घुसे और चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दुकान पर चोरी हुई है, लगभग ये मान के चलिए करीब 2 से 1.5 किलो चांदी के आसपास गायब हुई। जो मेरे ऊपर सेल्फ उस पे लगी हुई थी वो सारी चोरी हो गई है, प्लस 20,000 रुपये कैश भी रखा हुआ था वो भी गायब हुआ है। बगल में भी चोरी हुई है, उनका करीब 45-40 हज़ार रुपये रखा था जो दूध बिक्री थी वो भी सारा गायब हुआ है। दुकान एक में ही है, दुकान पर चोरी हुई है, लगभग ये मान के चलिए। उत्तर प्रदेश के अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।